तप तो करते हैं मगर तप विधि रहित करते हैं। तप भी 3 प्रकार का है। तप में शारीरिक तप भी आता है, वाणी का तप भी आता है और मन का तप भी आता है। ये भी सात्विक है, राजस है और तामस है। तप करना है, सात्विक तप की ओर जाना है। लोग तप तो बहुत करते हैं, मैं देखा है, बहुत बहुत दिन भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, नंगे पैर चलेंगे, तप करेंगे, अंगारों पर चलना और सिर के नीचे करके फिर खड़े होना, टांगे ऊपर करके, या फिर एक टांग पर खड़े होना, तरह तरह की तपस्या, तरह तरह की ये साधना करते, तप करते हैं। मगर कौन सा तप उत्तम है, इस और हमने जाना है। ये प्रश्न नंबर 331, 17वां अध्याय, श्लोक नंबर 14। देव, ईश्वर, द्विज, गुरु और बुद्धिमान का पूजन करना, ये पवित्र रहना, मन तन वस्त्र स्थान आदि को शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य को पालन करना और अहिंसा, ये शारीरिक तप है। शारीरिक तप क्या है? गुरु की सेवा करनी, गुरु घर की सेवा करना, बुद्धिमान को मान सम्मान देना, बुद्धिमान का पूजन करना। जो ज्ञानी है, विद्वान है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी क्षेत्र से है, उसका मान सम्मान पूजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गुणी से गुण मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञान मिलता है, ज्ञान विनीता से मिलता है, नम्रता से मिलता है, जिज्ञासा से मिलता है, उनको मान सम्मान देने से मिलता है ज्ञान। पवित्र रहना, पवित्र में क्या क्या आता है? कि पवित्र लोग समझते हैं जी हाथ पैर धो रखते हैं, कपड़े कपड़े साफ रखते हैं, ये पवित्रता है। जूठा खाते नहीं, ये पवित्रता है। ठीक है, वो भी है, मगर मन की, तन की, वस्त्र आदि, स्थान आदि की शुद्धता रखना, ये भी अति आवश्यक है। कपड़े तो साफ सुथरे धुले हुए पहने हुए हैं, मगर मन मैला है तो बात नहीं बनेगी। मन को पवित्र रखना है, ये शारीरिक तप है। और तन को रखना शुद्ध पवित्र, नित्य नहाना, स्नान करनी, शरीर को साफ सुथरा रखना, ये शारीरिक तप है। बहुत लोग ऐसे हैं कई दिन नहाते नहीं, ऐसे भी हैं, मगर उससे आलस आता है, ये तमोगुणी है। सत्वगुणी रोज स्नान करेगा, उसका स्वभाव बन जाता है कि स्नान करके मैंने भोजन करना है, उसकी आदत हो जाती है, उसका स्वभाव हो जाता है। वह शरीर को, इस तन को साफ सुथरा रखता है और इसी प्रकार अपने कपड़े उसके साफ सुथरे होंगे। कपड़े साफ सुथरे का मतलब नहीं कि अमीरी के, बहुत कीमती वस्तु, साधारण कपड़ा भी हो, जैसी स्थिति में भी हो, गरीबी में या अमीरी में, मगर साफ रखने का यत्न करें, साफ सुथरा। क्योंकि मैला कपड़े से विचार दूषित होते हैं, वे बात नहीं बनती है। इसी प्रकार घर साफ सुथरा रखना है। जिस स्थान पर रहते हैं, गंदगी जो होती है, दरिद्रता है, आलस्य को लेकर के आती है, प्रमाद को लेकर के आती है। तो इसलिए हमारे कहते हैं मन की, तन की और वस्त्र आदि की, स्थान आदि की शुद्धता रखना और सरलता का स्वभाव, दुभाषी ना होवे, पचीली बात ना करे और ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि उसने शादी नहीं की। ब्रह्मचारी जो है, एक स्त्री प्रति जो है ब्रह्मचारी है और हिंसा नहीं करता, किसी को सताता नहीं है, ये शारीरिक तप कहे गए। जो मन को ना व्याकुल करने वाला, सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है और इसी प्रकार जो स्वाध्याय करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, ये वाचिक तप है। इसमें ये मत घबरा जाना कि ये सब बातें मेरे में नहीं है। अगर अधिक बातें हैं, अधिक तो क्या कम भी हैं,
वह अधिक हो जाएंगे, एक न एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। कल भी मैंने यही बात कही थी कि ये पुण्य कर्मों का सूक्ष्म से सूक्ष्म बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। पुण्य कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सत्संग अच्छा लगने लग गया है, ज्ञान यज्ञ अच्छा लगने लग गया है, संत दर्शन अच्छे लगने लग गए हैं, अच्छे की संगति अच्छी लगने लगी है, समझ लो अब परिवर्तन होना आरंभ हो गया है। अंदर परिवर्तन शुरू हो गया है, अच्छाई का, बड़ाई का यह होगा। और जो मन को ना व्याकुल करने वाला सच्चा, प्यारा और हितकर वचन बोलना है और इसी प्रकार स्वाध्याय करना है, उत्तम ग्रंथों का पाठ है, वह वाचिक तप कहा गया है। सच्चा और हितकर वचन बोलना, मीठा वचन बोलना। मीठा वचन तो ठग भी बोलता है, ये देख लोगे। लंबा तिलक मीठी वाणी, ये दगाबाज की निशानी कही गई है। लंबा तिलक तो लगावेगा और मीठी वाणी भी बोलेगा, वह दगाबाज की निशानी भी कही गई है। अब रावण गया था तिलक लगा करके, भगवे पहन करके, तो वह तप नहीं था। क्यों? मन साफ नहीं था, मन पवित्र नहीं था, मन शुद्ध नहीं था। तुम वचन बोलना है, सच्चा बोलना है, प्यारा बोलना है और हितकर बोलना है और मीठा बोलना है, किसी को व्याकुल करने वाला ना हो। बहुत लोग देखेंगे ऐसा कड़वा तीखा वचन बोलेंगे, और उसको बोलो भी तू तीखा क्यों बोलो, मैं सच बात बोल रहा हूँ। सच बात कड़वी होती है, ठीक है, तू सच बात बोल रहा है, सच बात कड़वी होती है, ठीक है, मगर तू कहने का लहजा तो बदल ले। अपने लहजे में मिठास तो ले आ, अपने लहजे में प्रेम तो ले आ। तो बात कह, सच्ची बात कहनी है तो एकांत में बैठ के कह दे कि भाई ये बुरी बात है, इसको छोड़ दो, सच्ची बात है, इसको तू ग्रहण कर लो। ऐसा बन जाओ। तू जग में क्यों जग सही करा रहा है उसको, और तीखा वचन क्यों बोल रहा है? जो वाणी का तप है, सच्चा हितकारी वचन और मीठा बोलना और प्यारा वचन बोलना, और इसी प्रकार स्वाध्याय करना। जो आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सब लोग, ये सब ये वाणी के तप में है। मन को प्रसन्न रखना। अब मन का तप, मन की प्रसन्नता, मुखमंडल का प्यारापन, ये बहुत कठिन तप है। हर समय प्रसन्न रखना अपने आप को, क्योंकि दुख भी आवेगा, सुख भी आवेगा, अपने भी मिलेंगे, पराये भी मिलेंगे। एक मन को चोट लगा के बैठ जाता है और कुछ चिंता में गिर जाता है, नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है। अनहोनी होनी तो होवेगी, अपने पराये भी मिलेंगे, दुख सुख भी आवेगा, हानि लाभ भी होवेगी, यश अपयश भी मिलेगा। जो मन को समझा लेता है कि भावे जो भगवान को वही भला कहलाए, तेरी रजा में मेरी रजा, जब अपने आप को समझाता है मन को, ये मन का तप है। बहुत कठिन तप है। हर हाल में प्रसन्न रहना, खुश रहना, अपने मन को दुखी नहीं करना, ये मन का तप है। और इसी में आता है अधिक नाम बोलना। एक व्यक्ति बक बक करता है, बकशक करता रहता है, बोलते ही रहता है, वो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। जो सीमा में बोलता है, लिमिट में बोलता है, सोच विचार के बोलता है, वह प्यारा लगता है दूसरों को। आत्मा का वशीकार, भावों की शुद्धि और अपने भीतर के विचारों की पवित्रता अथवा स्वभाव की निर्मलता, ये मानस तप कहा गया है। अपने विचार भी शुद्ध करने हैं। ऊपर से तो हम दम्भ करें तो साधु भाव है, उत्तम विचार वाले हैं, मगर भीतर से विचार दूषित हो, अच्छे ना हो, बुरे हों, तो ये बुरी बात है। तो इसलिए मन को प्रसन्न करने के लिए भीतर की पवित्रता, निर्मलता, ये अति आवश्यक है। ये मानस तप कहा गया है।
योग युक्त फल की इच्छा ना रखने वाले मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार का तप परम श्रद्धा से तपा गया हो उसे सात्विक तप कहा करते हैं। ऐसे ही जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए और पूजा कराने के वास्ते तथा दम से किया जाता है, वह तप इस लोक में नाश होने वाला है, अस्थिर है और उसको राज कहा जाता है। जो हमने पहले पढ़े हैं, कौन से शारीरिक तप, मन का तप, वाणी का तप जो करते हैं, ये सात्विक वृत्ति है। सात्विक वृत्ति वाले ये तप करते हैं। और जो तप करते हैं दम करने के लिए, दिखावा करने के लिए, अपनी वाह कराने के लिए, अपनी स्तुति करवाने के लिए, अपनी जय जयकार करवाने के लिए, ये तप राजस तप हो जाता है। ये नाशमान है और ये दुख की ओर ले जाता है। और जो तप मूर्खपन से, दुराग्रह से और आत्मा को पीड़ा देकर और दूसरे मनुष्य को उखाड़ने व मारने के लिए किया जाता है, वह तप मानस तप कहा गया, तामस कहा गया है। बहुत लोग तप करते हैं कठोर से कठोर, बहुत कठिन तप करते हैं। उनका उद्देश्य होता है परहित ने दूसरे को उजाड़ना, दूसरे को उखाड़ना। असुर वृत्ति वाले कठोर तप करते हैं, बड़े से बड़े। रावण के तप कम नहीं थे, रावण की तपस्या कम नहीं थी, मगर उसकी तपस्या सात्विक नहीं थी, उखाड़ने की थी, उजाड़ने की थी। तो इसलिए जो तप जो किया जाता है दूसरे को उखाड़ने के लिए, दूसरों को मारने के लिए, ये तप तामस कहा गया। यज्ञ में आए हो, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के बुराई के लिए ये चिंतन नहीं करना, प्रार्थना नहीं करनी कि उसका ये बुरा हो जाए, ये नहीं करना। अगर ये हम करते हैं तो तामस ये यज्ञ हो जाएगा। इसका फल मीठा नहीं है, कड़वा है, दुखदायक है, कष्ट देने वाला है। अब दान भी 3 प्रकार का है। तो दान देना है, देना चाहिए, ये भी सोच समझ करके देना चाहिए। अब व्यक्ति के दान तो दान है, इसमें 3 प्रकार क्या कहे गए हैं समझना है। देना चाहिए ऐसा समझकर जो दान जिसने पहले अपने ऊपर उपकार नहीं किया उसको दिया जाता है, और देश काल तथा पात्र देखकर दिया जाता है, ये दान सात्विक है। दान देना है, हमारी ड्यूटी है। मालिक ने दमड़े दिए, समर्था दी, मालिक ने हमारे पर ट्रस्ट किया, मालिक हमारे हाथों से दान दिलवा रहा है, ये भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं दान दे रहा हूँ। दान देना है तेरा तेरे अर्पण, तूने इस लायक बनाया, मैं दे रहा हूँ। और देना है देश काल और पात्र देखकर देना है, आंखें बंद करके दान नहीं देना है। कोई कहे कि मैंने तो दान दे दिया, मैंने क्या देखना है, तेरी ड्यूटी है। अब क्या है, देश काल पात्र क्या है। ऐसे देश में दान देना जहाँ अन्न की, विश्राम स्थान की और विद्या आदि की न्यूनता हो, ये देश देकर दान देना कहता है। दान देना तू चाहता है, अन्न दान तू न करना चाहता है, वहाँ कर जहाँ अन्न की जरूरत है, जहाँ भूखे बैठे। अब हम लोग दान करते हैं, अन्नदान बिना देखे करते हैं। जिनको जरूरत नहीं उनको देते हैं, जिनको जरूरत है, जहाँ विद्या का अभाव है वहाँ स्कूल खोलना है, ये सात्विक दान है, इसको सात्विक कहते हैं। जहाँ पहले ही कितने स्कूल हों, एक स्कूल और खोल दो, भाई मैंने दान करना है, ये फिर राजस भाव हो जाएगा, दिखावे के लिए है। सेवा तो है मगर उद्देश्य बदल गया, नाम होवेगा, मान होवेगा, ये उद्देश्य बदल गया। तो इसलिए दान देना है देश देख करके, काल देख करके। देश देख करके क्या है, जहाँ अन्न की जरूरत है, जहाँ विश्राम की जरूरत है, जहाँ रहने के लिए जगह नहीं वहाँ धर्मशाला बनाई जावे। मगर जहाँ जिस जगह में पहले ही इतनी धर्मशालाएँ हैं, एक और बना दिए, तो ये बदल गया, भाव बदल गया। और इसी प्रकार महाराज कहते हैं
ये देश देकर दान देना कहलाता है। सोच विचार के दान देना चाहिए। और काल देखकर का तात्पर्य ये है कि भूख के समय अन्न, ऊषण काल में जल तथा श्रांत को आश्रय, शीतकाल में वस्त्र आदि और रात्रि आदि के समय विश्राम स्थान देना, ये उचित दान है। दान देना है, उचित दान देना है। कैसा देना है? भूखा है कोई, उसको अन्न दान दो। सर्दी से ठुठुर रहा है, उसको वस्त्र दो, कंबल दो। किसी को विश्राम की जगह है, नींद आई हुई है, थकान से भरा हुआ है, उसको ठहरने की जगह दो। और कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाओ। प्यासा है, उसको कहो भी तू भोजन कर ले, पानी तो है नहीं। या फिर भूख लगी है, उसको कहो कि पानी पी ले, ठंडा पानी पी ले, भोजन तो है नहीं। जो सोच समझ करके विचार करके जहाँ जिसको जरूरत है, अगर वैसा दान दिया जाता है। श्रांत को आश्रय, भूखे को अन्न, उष्ण समय गर्मी के समय जल, शीतकाल में वस्त्र आदि, रात्रि के समय रहने का स्थान, ये उचित दान है। ऐसे जन को दान देना जो आलसी ना हो, प्रमादी ना हो और दुराचारी ना हो, द्रव्य का दुरुपयोग ना करे तथा साथ ही सुशील, सत्कर्मी और लेने का अधिकारी हो, ये पात्र देखकर दान देना है। दीन, अपाहिज और अनाथ जन भी दान लेने के पात्र हैं।